गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस नरसिम्हा के सेकंड पार्ट के साथ। तो यार लिटरली ये मूवी बहुत ही कमाल की है और देखते हैं कि लाइक अब क्या होगा। क्योंकि पर भगवान ने संकेत दे दिया है कि वो आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब याद रखना, हाँ ये कश्यप ही था। परंतु अच्छा, पर मेरे को नहीं पता उसका एक और भाई है। अपने विनाश की ओर जाओगे और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको मार दिया। बट वही है, प्रभु तो आएंगे ही आएंगे। बट असली ना बोल सकते योद्धा वही है, ये हारे नहीं थे। इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। बहरूपिया? देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। डरपोक ढोंगी छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। इन सब में विष्णु है और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है और हम सब बड़े तुच्छ। तुम हो ही तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरणाक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। करो। चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा रहेगा। विष्णु को छुपना बहुत पसंद है ना। मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। विष्णु को आना पड़ेगा और जब आएंगे ना तुम्हारा भूलोक नहीं, फाड़ देंगे तुम लोगों को। भूमि को ढूंढने के लिए। हिरण्यकश्यप की तो हमने स्टोरी सुनी है, बट उसका भाई की नहीं इस सुनी। कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा सुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने इन हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। पापी। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। आज्ञा दो। कैसे बोल रहे हैं? अच्छा ये चलेगा अब उनका हिरण्यकश्यप का वो। बट वो देखो ना कि विष्णु भगवान ने क्या खेल करा। मतलब उसके घर में इसकी मौत को खड़ा कर दिया प्रहलाद को। यार शानदार। शायद भूमि देवी है शायद। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है। कितनी सुंदर दिखाई दे रहा है। वाह फेरी टेल लग रहा है मुझे तो। इंसानों ने सब नष्ट कर दिया। अरे अरे छोड़ मुझे दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। छोड़।
कितना पापी था ये। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रजापिता, कृपया हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ इतने- लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। भूदेवी। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोधक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। वही। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, अब भगवान आए कि उसको कृपया मारने के भूमि लिए, की उसको रक्षा कीजिए। हिरण्यकश्यप के भाई को। ये क्या अद्भुत! कौन है ये अनोखा प्राणी जो मेरी नासिका से प्रकट हुआ है? गया वो सूरज स्वयं भगवान के साथ ले गया। ये देखना। तो होना ही है। हे प्रभु प्रभु आप जब भी भगवान का नाम लिया है ना, हमेशा भगवान आ आए। ही गए। मेरी उपस्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की। अब तो गया ये। रुक जा सुअर! ए, जंगली सुअर, तुझे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। यार क्या लीला है, क्या स्वयं श्री लीला है। विष्णु का वराह अवतार है। जय हो। मतलब इसका अंश होगा। राक्षस भगवान से टक्कर लेने की जरूरत है। शानदार। और हिरण्यकश्यप का ये भाई मरेगा, तभी हम लोगों ने इसका क्या नहीं पता।
नारायण। यही डिजर्व करता था वो। और जब अभी हिरण्यकश्यप को पता लगेगा ना, सारी सिद्धियां लेगी इसकी। हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर है। हाँ, फिर क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया शीघ्र ही इस दानव का अंत करके हमें भय मुक्त करें। क्या लग रहा है ना यार। अभिनंदन, बधाई हो। इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हे भगवान, सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। शानदार। वाह यार, कितना कमाल का ये पार्ट था यार। और हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो हिरण्यकश्यप, उसका भी एक और भाई था, और इसको मारने के लिए जो विष्णु जी ने अवतार लिया था, वो वाराह अवतार लिया था, और उसका भी वध कर दिया उन्होंने। और अब हिरण्यकश्यप को जब पता लगेगा कि उसके भाई का वध हो गया है, और फिर ऑब्वियसली वो मतलब कि सिद्धि हासिल करेगा कि ना मुझे कोई देवता मार सकता है, ना कोई ये मार सकता है, तो फिर वो ना कोई मार सकता है, जानवर मार सकता है, तो तब वो कैसे वो सिद्धि करेगा, तो वो हम लोगों को अगले पार्ट में पता लगेगा। तो बट ये बहुत ही कमाल की मूवी जा रही है सीरियसली। तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस पार्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।